हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 के लिए जो ग्रुप है पेड वाला, हिंदी मीडियम वाला, उसमें हम आज लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ऑलरेडी हम आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो था वो हमने पब्लिकली अपलोड किया था। ये भी आज जो है मैं पब्लिकली अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो हम हैं वो आपको पूरे टेंस पढ़ा चुके हैं। टेंस में जो इम्पोर्टेंट था उस चीज को हम कल तक का वीडियो में कवर करवा चुके हैं, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस जो था वो आपका सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पहले ही बता रहे हैं कि जो हम टेंस पढ़ा रहे हैं वो आपको सीएपीएफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, न कि प्रॉपर आपको एसएससी या ट्रांसलेशन या उस सेंस में पूरे नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आप स्ट्रक्चर समझ पाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं। तो हमने पूरे टेंस को देख लिया, जहां भी जैसे पर देखो हमने प्रेजेंट टेंस में सबसे लंबा लेक्चर आपका रखा, उसमें हमने आपको चारों टेंस में प्रैक्टिस सेशन भी दिया, प्रैक्टिस भी दिया, और ये भी आपको बताया कि कहाँ किस सेंस में किसको यूज करेंगे। तो आज हम पूरे ग्रामर का सिलेबस देखेंगे और एनालिसिस देखेंगे। एनालिसिस, और हमने इसमें कुछ पेपर्स इंक्लूड किए हैं, आपके 3 इयर्स के पेपर भी इंक्लूड किए हैं जो ग्रामर वाले हैं। हाउएवर उसके सॉल्यूशन हम ऑलरेडी सेपरेट में प्रोवाइड करवा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, लेकिन यहाँ हम फिर से एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अदरवाइज सॉल्यूशन भी हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाएंगे, लेकिन हम यहाँ एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो जो हमने ये चीजों को है वो करीब जो भी 7-8 इयर्स के आसपास का जो है कि जो जो पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट देखोगे कि ग्रामर में कुछ जो चीजें हैं, पहले देखोगे प्रीपोजिशन वगैरह डायरेक्ट 5 फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन आ रहे थे, लेकिन अभी आजकल नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ जो है डायरेक्ट आपको प्रीपोजिशन पूछेगा, कुछ इनडायरेक्ट पूछेगा, लेकिन जैसे प्रीपोजिशन वगैरह है, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, तो हम आज इसमें ये सारी चीजों को देखेंगे। तो जो ओवरऑल हमने जो कुछ देखा है प्रीवियस ईयर वगैरह के, तो जो आपको इंपॉर्टेंट है उस चीज को हम यहाँ कवर करेंगे, ये जो भी ग्रुप है उसमें, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला पाओ। और कहीं भी देखो, खास करके जो, चूंकि ये हिंदी मीडियम वाला बैच है, हिंदी मीडियम वाले बैच को इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम, मीन्स हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। और कहीं ना कहीं जो है आप सोचते हो ना कि चलो वो पार्ट हम छोड़ देंगे, नो, अपने लेवल में आपको हर चीज करना चाहिए। एक एक नंबर जो है, एक एक पॉइंट में हमने दिखाया कि पॉइंट में प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी 280 और 0.49 है, तो ये आपका जो फाइनल लिखाएगा 280 लिखाएगा, और 280.51 आया तो वो 281 लिखाएगा। देयर इज अ डिफरेंस, और यही आपका जो है 0.02 में आपका सिलेक्शन और नन सिलेक्शन और बेस्ट एग्जाम्पल इस बार का जो हमने मार्क्स एनालिसिस किया है, उसमें आप इस चीज को देख सकते हो। तो हम इसमें से जो चीजें हैं, जो ये हम हर चीज नहीं, मैंने हम ऑलरेडी बताया कि हम ग्रामर को ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से उस ये में हम एक्सपर्टाइज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे लिए दो चीजें हैं हिंदी मीडियम वालों को, एक तो लिखने में प्रॉब्लम ना हो, लिख सकें आप सही से, इंग्लिश लिख सकें ये, और जो डायरेक्ट ग्रामर आते हैं वो, तो ग्रामर में कुछ जैसे आपके वर्ड्स वगैरह के आते हैं कि राइट एंटोनिम सिनोनिम्स, तो एक्चुअली उसको हम ग्रामर प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। उसमें आपका जिसका भी वर्ड पावर अच्छा है, जिसने प्रैक्टिस कर रखा है, जिसका ये, तो जो भी पॉसिबल हो सकता है उस चीज को हम कवर करवाएंगे। तो सबसे पहले टेंस, तो टेंस हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं और हम आपको डिटेल में कवर करा चुके हैं। प्रेजेंट टेंस सबसे अधिक अच्छा से हमने डिटेल में कवर किया, और पास्ट और फ्यूचर जितनी आपको जरूरत है वो चीजें हमने कवर करवा दिया। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पेड वाले ये के लिए, तो ये सारे जो हैं ऑब्वियसली ये पेड वाला ही है, लेकिन इसे हम ओपन में बस एक डाल रहे हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच में जो टोटल 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है प्रीपोजिशन, उसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का आप देखोगे कि अभी तक हमने 2019, 18, 17 ये तीनों का करवा दिया है। 16 का अब जल्दी, 16 का हमने 2 पार्ट आपका हो चुका है, ग्रामर वगैरह वाला पार्ट, और ये अभी बाकी है, तो वो एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा।
तो आपका वो देखोगे प्रीपोजिशन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। वर्ब, वर्ब का हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, टेंस में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कुछ चीजें जो मिनिमम है कि V1 V2 V3 V4 V5 ये सारी चीजें। फिर आपका प्रोनाउन, नाउन, कंजंक्शन। ये अब कंजंक्शन आपको डायरेक्ट नहीं दे देगा, प्रोनाउन डायरेक्ट नहीं देगा, लेकिन आपको राइटिंग प्रैक्टिस में वो चीजें जरूरत होगी। तो नेक्स्ट पार्ट जो देखेंगे हम, जो नेक्स्ट पार्ट, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू हम देखेंगे, उसके बाद और चीजें जो डिटेल में होगी वो हम अलग से देखेंगे। फिर सिंटैक्स, सिंटैक्स एज सच डायरेक्ट नहीं, लेकिन इसका क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस और प्लस जो सेंटेंस करेक्शन दिया हुआ रहता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो हम उसमें हमारा ये उपयोग होगा आपका सिंटेक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इनफैक्ट देखोगे जैसे टेंस भी है, टेंस अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है, तो ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। फिर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है एंड निगेटिव से वाइस वर्सा, मींस निगेटिव से फिर अफर्मेटिव। असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, देखो अफर्मेटिव और निगेटिव को कंबाइंडली जो है असर्टिव बोलते हैं, तो वो असर्टिव टू इंट्रोगेटिव एंड वाइस वर्सा, यानी कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव। एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव, ठीक है, तो ये एक्सक्लामेटरी से असर्टिव और फिर असर्टिव से एक्सक्लामेटरी, ये इसमें भी आप वाइस वर्सा कर दो एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि आपका वो फिर से ये। फिर डिग्री, डिग्री अपने आप में इंपॉर्टेंट है आपका। इनफैक्ट देखोगे जब आप सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव जब आप बनाते हो, तो उसमें से आपका डिग्री के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का मतलब है कि ये बता रहा है कि जो भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स वस्तु है, कोई भी उसमें ऑब्जेक्ट है, जैसे द रोड, रोज इज ब्यूटीफुल, तो गुलाब क्या है, सुंदर है, उसका दूसरे से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि मोर ब्यूटीफुल नहीं कर रहे हैं। जब मोर ब्यूटीफुल कर देंगे तब वहां कंपैरिजन, जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, तो सीता ब्यूटीफुल है, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, सीता इज टॉलर देन रेशमा, तब हम वहां कंपैरिजन करते हैं। फिर सुपरलेटिव जो है वो कंपैरिजन ही एक तरह से है कि कोई बेस्ट है, तो बेस्ट है तो कहीं भी तो बेस्ट है, वो कंपैरिजन तो नॉर्मली जो है कंपैरेटिव डिग्री हम जनरली टू के बीच में करते हैं, सुपरलेटिव है कि पूरे समूह में हम करते हैं। और तो हम ये तीनों के बारे में देखेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, विद एग्जांपल के थ्रू। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, तो सिंपल आपका सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, तो इसके बारे में हम देखेंगे। वन फॉर्म से अदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का ये आता है, ठीक है। अदरवाइज राइटिंग वगैरह में ये इसका एज सच अपने आप में स्पेसिफिक कोई वो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी डिपेंडिंग ऑन हर साल वो नहीं पूछता है, लेकिन हमें वो जानना होगा। फिर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड करेक्शन, तो कुछ चीजें जो है स्ट्रक्चर, एक तरह से जो हमने पीछे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा था, एक तरह से ये उसी का एक्सटेंशन में ये चीजें चलेगी। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेगुलर रूप से पूछा जाता है। रिमूव टू, रिमूव टू, टू को हटाना है, जैसे सी इज टू फैट, इसका मतलब होता है कि ये इतनी मोटी है कि जितना नहीं होना चाहिए, तो टू को हटा दोगे तो वो हो गया क्या, सी इज फैटर देन इट इज प्रॉपर, यानी कि जितना उपयुक्त है, जितना होना चाहिए उससे अधिक है, तो आपको रिमूव टू को, टी डबल ओ, टू को हटाना है। टी और टू का मतलब डिफरेंट होता है, टी डबल ओ का मतलब डिफरेंट होता है। वॉइस, वॉइस आपका ऑलमोस्ट पूछा ही जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है, तो ये आपके ये है एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा, यानी कि देखो एक्टिव से पैसिव भी पूछा जाता है और पैसिव से एक्टिव भी। तो अब जब एग्जांपल्स के थ्रू डिफरेंट जो रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, हम उस रूल्स को देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको वाइस वर्सा, इसका अपोजिट भी देखेंगे। फिर नरेशन, नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा, नरेशन के रूल्स
क्या है कि कोई भी चीजें, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, अब राम ने कहा कि वह पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये चीजें है, तो राम ने, अब दूसरा कोई बोल रहा है कि राम ने कहा कि वह पढ़ रहा है, तो हम बोल रहे हैं राम के लिए, तो वह पढ़ रहा है। अब ये डायरेक्ट में क्या होगा, तो राम सेड इन्वर्टेड कॉमा आई एम स्टडीइंग। तो ये सारी चीजों को आपको देखना है। आर्टिकल, आर्टिकल ये है क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी आपका काम आएगा। देखो कुछ जो चीजें हैं जो आप इंग्लिश में लिखोगे उसमें भी कुछ जो चीजें इसमें है कि प्योर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अधिक इंपॉर्टेंट है, कुछ है जो आप जिस पर आपका पकड़ होगा, जो अच्छा होगा, तो उससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होगी। जैसा कि ऑलरेडी आप है 120 मार्क्स जो है वो इंग्लिश है, तो ये 120 मार्क्स में तो सारे ग्रामर नहीं है ना, ये ग्रामर तो ये देखा जाए तो 25 मार्क्स। इनफैक्ट यदि कोई आपका सेंटेंस बनाने का रहा तो एक्चुअल में वो प्योर ग्रामर भी नहीं है। तो हम ये कुछ चीजें जो है प्योर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कि डायरेक्टली वो ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कुछ चीजें जो है जो हम अच्छी राइटिंग कर सकें, अच्छा लिख सकें, इंग्लिश अच्छा लिख सकें, इंग्लिश में अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, ये हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर रहे हैं, करेंगे। और कंबाइनिंग सेंटेंस, फिर जो दो सेंटेंस दिया हुआ है उसे कंबाइन करना, तो वो जो कंजंक्शन, देखो हमने एक देखा था ना जो पार्ट ऑफ अ स्पीच में कंजंक्शन, तो उस कंजंक्शन को भी, अब देखो बहुत सारी चीजें जो होंगी इंडिविजुअल में नहीं चलता है। हमेशा मैं बोलता हूं बार बार इस चीज का कि आपकी तैयारी जो होती है वो कंबाइंड वे में होलिस्टिक होती है, कंबाइंड होलिस्टिक होती है, कि आप एक दूसरे को, यदि किसी चीज को आप देख रहे हो तो सेपरेट में नहीं देखो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उस आर्टिकल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना है कि क्या हम ऐसे इस पर लिख सकते हैं, क्या ये टॉपिक यदि दिया हुआ है तो हम इस पर रिपोर्ट लिख सकते हैं, क्या ये टॉपिक दिया हुआ है तो हम इस पर आर्गुमेंट लिख सकते हैं, और क्या ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को समझ सकते हैं। नॉर्मली देखोगे जो इंग्लिश के रेपुटेड न्यूज़पेपर हैं, तो जो उसके ऑथर हैं वो एक रिनॉन्ड पर्सन है, या उनके पास 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जनरली उस उनका जो होता है ऑलमोस्ट टाइम में, कुछ जो होते हैं गेस्ट हैं कॉलमिनिस्ट, तो हो सकता है उनका ग्रामर में एग्जैक्ट पकड़ना हो, तो हमें एग्जैक्ट नहीं लेकिन मोर और लेस जो होता है वो इनका सही होता है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। यदि ये हम कंटिन्यू प्रैक्टिस में आदत में डालते हैं तो फिर हमारा ये चीजें सही होता है। कुछ और चीजें हैं जैसे सिंगुलर से प्लूरल, तो सिंगुलर से प्लूरल ये जो है एक्चुअल में देखा जाए तो वो ग्रामर के में डायरेक्ट नहीं, लेकिन हम कुछ जो रूल्स हैं हम उस रूल्स को देखेंगे कि हाँ ये ग्रामर है, उस चीज को हम रूल्स जो है, अब देखो कुछ जो होता है, अब जैसे इसमें एक आएगा अलगा, अब अलगा का कोई रूल नहीं है, अलगाई, सिलेबस, सिलेबी, मैन, मेन, देयर इज नो एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल, तो हम इसमें कुछ रूल्स को देखेंगे, ठीक है। फिर आप इसमें ये देखोगे होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो ये हम पूरे जो ये आपका है तो इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ हम वर्ड्स वगैरह देख रहे हैं तो हमने 100 वर्ड्स अब तक किया था, कमिंग डेज में चलो हम वो वाला सीरीज में फिर से स्टार्ट करेंगे, कुछ वर्ड्स वगैरह और अभी हम उसमें डालेंगे। फिर फ्रेज एंड मीनिंग प्रोवर्ब, तो इसमें हम कुछ चीजें, इसमें सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि कहां से पूछा जाएगा कुछ नहीं हो कर सकते, प्रॉपर कुछ चीजें जो होगा वो हम करेंगे। फिर देखो इम्फैटिक, इम्फैटिक उसके बाद आप ये कर लो, ठीक है, आप ये मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है, तो ये आपका मैस्कुलिन यानी कि जेंडर, ये चीजें भी हम इसमें कुछ चीजें करेंगे। तो ये बेसिकली जो है लास्ट यदि 6 7 8 ईयर्स हमने ऑलरेडी आपको बताया कि हम 2012 तक का जो है वो पेपर 1 का भी सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे, तो हम ऑलरेडी 4 ईयर्स का करवा चुके हैं, उसमें ओपन वो सबके लिए है, पेपर 2 का भी हम करेंगे। तो जो हमने ऑब्जर्व किया है 2019 से लेकर के 2000 और
12 तक का, जनरली 8 साल का, 8 इयर्स का जो है, उस 8 इयर्स में ये सारी चीजों से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जनरली मोटा-मोटी तौर पे यही है। अब इसी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे, रूल्स जानोगे, एक्सेप्शन जानोगे, जब जितना अधिक आप जानोगे तो उतना अच्छा होगा, और दोनों फायदा। कोई स्टूडेंट, तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको घबराना नहीं है। मैंने इसी वजह से बोला कि ये बैच जो है हम ग्राउंड लेवल से इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें शुरू कर रहे हैं, इसमें चला रहे हैं, कि इसमें जीरो से जो चीजें, अब देखो प्रॉपर जीरो से उस ढंग से आप ये समझोगे कि एकदम कुछ नहीं जान रहे हो, तो आपको हमसे ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत है। जो भी है वो उनको, हम जितना मेहनत कर रहे हैं उसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, क्योंकि क्वालिफाई आपको करना है। मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं कि हाँ, हम उतना मिनिमम डिजर्व करते थे, तब हमने 2 टाइम्स इस एग्जाम में रिटेन क्वालिफाई किया। 1 टाइम ऑब्वियसली इंटरव्यू में ही नहीं गया था, दैट्स अदर थिंग। तो आपको ये चीजें करना है कि आपको ये सारी चीजें बेसिक्स जो हम रूल्स बताएंगे और वो आपको करना है। अब देखो पेपर तो हम ऑलरेडी चीजें को कर चुके हैं, लेकिन हम 3 इयर्स का यहाँ पेपर 2019, 18 और 17 इसका हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 इयर्स का आपको पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके हम ऑलरेडी सॉल्यूशन आपको पहले से भी बता चुके हैं, लेकिन 1 टाइम फिर हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये चीजें देखो कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। 1 मार्क्स ईच है, 10 है इसमें, तो 1 मार्क्स। 1 मार्क्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखो फर्स्ट है, दे विल बी अराइविंग सून। अब क्वेश्चन टैग इसमें पूछना है। तो देखो क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि टैग यदि मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा निगेटिव होगा। मेन सेंटेंस यदि निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये इसका बेसिक रूल है। अब जो स्पेसिफिक तो हम बाद में देखेंगे, ये तो हम अभी चीजों को ये करवा रहे हैं। तो अब इसमें देखो, दे विल वी अराइविंग सून, तो ये क्या आपका है? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है। तो ये आप तो अब एटलीस्ट ये पता चल गया है कि टैग जो होगा, क्वेश्चन टैग जो आपको पुट करना है, वो आपका टैग जो होगा वो निगेटिव होगा। तो विल का आपका ये होता है वांट, और दे है तो दे फिर लगेगा, और इसमें ये आपका प्रोनाउन होता है, नाउन नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये वुड वांट, वांट दे। ठीक है, वांट दे। एक चीज आप ध्यान रखना, यदि यहाँ क्वेश्चन जो मार्क, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यदि नोट ऑफ इंट्रोगेशन इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क को, यदि क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। यदि दिया हुआ है तो नो डाउट कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि नहीं दिया हुआ है तो आपको इसको लगाना होगा। अब देखो, ही इज ग्रेटर देन आई। अब कह रहा है, देखो है ना, निगेटिव सेंटेंस में बनाना है यूजिंग ग्रेट। हमने बताया ना कि डिग्री के थ्रू भी हम सेंटेंस को निगेटिव कर सकते हैं। तो देखो अब डिग्री में क्या हो रहा है कि सेंटेंस को अपोजिट से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यानी ही इज ग्रेटर देन आई है तो आई से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये पॉजिटिव है तो हमको निगेटिव करना है, और यूजिंग ग्रेट ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेट का यूज करके हमें, ये इसका मतलब है कि ये जो आपका है कंपैरेटिव डिग्री में है, इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में करना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि इसे हमें पॉजिटिव में करना है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही। देखो तो आई, वो हमसे महान है तो मैं तो उसके इतना महान नहीं हूं ना, तो आई एम नॉट एज ग्रेट एज ही, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो वॉइस। देखो जो जो चीजें हमने दिया हम 3 इयर्स में देखेंगे तो आपको मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएगा। एक चीज हमेशा ये नहीं है अब 10 ही चीज क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है ना कि सारे कंपोनेंट्स आपको कंप्लीट हो जाए। कुछ जो कंप्लीट नहीं होगा, कुछ कंप्लीट होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते हो ना कि कौन से पूछे जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो हमें इसी वजह से हमें पूरा करना है, जो मिनिमम जो 8 इयर्स के आसपास में जो पूछे गए हैं उसे हम करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, द पुलिस वेयर टेकिंग हिम टू प्रिजन। अब इसको वॉइस से ये में चेंज करना, यानी कि देखो
कुछ में दिया हुआ रहेगा कि एक्टिव से पैसिव में बदले और कुछ को रहेगा पैसिव से एक्टिव में बदले, लेकिन यहाँ सिंपली दिया हुआ वॉइस, तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव में है और इसे हमें पैसिव में बदलना है। तो इसको क्या होगा, ही वॉज, देखो ये हिम था, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट करेंगे, तो पुलिस यहाँ सब्जेक्ट है तो हम पुलिस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन पुलिस, पब्लिक, पीपल, वो उसे प्रिजन में ऑब्वियसली पब्लिक नहीं ले जाएगी, जनरली पुलिस ही ले जाएगी, तो हम पुलिस, पब्लिक, पीपल को जनरली जो होता है ऑब्जेक्ट में नहीं लिखेंगे। तो ये आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में करके और नहीं भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ही वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन, तो ये है ही वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन। अब देखो ये जो है बाय द पुलिस, ये नहीं लिखो या लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता, बाय द पुलिस ये कर सकते हो ब्रैकेट में, और या नहीं भी लिखोगे, सिंपली लिखोगे ही वॉज बीइंग टेकन, ठीक है, तो ही वॉज बीइंग टेकन टू प्रिजन, ये अपने आप में ये भी सही है। अब है आई हैव नथिंग दैट आई कैन ऑफर, यानी इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो ये सिंपल सेंटेंस में हमें बनाना है। तो ये क्या करा कि आई हैव नथिंग दैट आई कैन ऑफर, अब इसको क्या है, आई हैव नथिंग टू ऑफर, सिंपली चूंकि सिंपल बनाना है तो आई हैव नथिंग टू ऑफर, ठीक है, तो ये दैट आई कैन ऑफर है, तो आई हैव नथिंग टू ऑफर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अब्दुल इज अ स्ट्रॉन्ग, सॉरी इज एज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, तो ये एज होगा, ठीक है ना, अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, तो चेंज द कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। देखा जाए तो देखो ये आपका जो था ये भी अपने आप में डिग्री चेंज था, लेकिन यहाँ आपको डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ था कि आपको यहाँ भी यही चीजें था कि आपको कंपैरेटिव से आपको पॉजिटिव बनाना था, लेकिन यहाँ जो क्या है कि चेंज टू यहाँ कंपैरेटिव कर रहा, यहाँ जो पॉजिटिव है वहां कंपैरेटिव बनाना कह रहा, वहां कंपैरेटिव दिया हुआ था और पॉजिटिव कह रहा था, तो अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, तो इसे चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, अब्दुल इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, तो देखो यहाँ अब क्या है, यहाँ नोट नहीं है तो उसको चेंज करने में नोट लगा देंगे, ये सारी चीजें हम रूल्स में प्रॉपर तरीका से देखेंगे। अब है ही हैंग्ड हिमसेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स, अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो देखो प्रीपोजिशन आ गया, तो देखो उसने क्या किया, ये अपने एक कपड़े से फंदा लगा लिया, तो वो क्या जो हो जाएगा, तो इसमें प्रीपोजिशन भरना है तो विद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 7, सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग मी, बिगिन द सेंटेंस विद वाइल, यानी कि बीइंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम, उसको काटा, तो उसके संबंध में उसका कोई कोई पर्सन होगा, आप नहीं है, उसको है, ठीक है, तो वाइल से शुरू करना, वाइल ही, तो ये आपको दिया हुआ है, तो वाइल ही वाज सिटिंग ऑन ट्री अ बी स्टंग हिम, ठीक है, तो क्या होगा, वाइल ही वाज सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम। प्लीज एक्सक्यूज, अब है प्रोनाउन, देखो प्रोनाउन भी आपका आ गया, तो ये चीजें इसमें क्या होगा कि ये है प्लीज एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज ये होगा, फॉर्मल में होता है माई, एक्सक्यूज माई बीइंग लेट, तो फॉर्मल ग्रामर में जो होगा वो एक्सक्यूज माई बीइंग लेट, और अदरवाइज इनफॉर्मल जो बातचीत में करते हो वो इसमें एक्सक्यूज मी लगा सकते हो, प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट, ये आप फॉर्मल में लगा सकते हो, लेकिन ये चूंकि प्रॉपर ग्रामर है तो इसमें आपको क्या करना है, प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट। अब है गोल्ड एंड सिल्वर, तो देखो वर्ब लगाना है, तो वर्ब लगाना है तो देखो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, दो चीजें हैं, तो आर प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखो नरेशन आ गया, तो ही सेड वी ऑल आर सिनर्स, तो वो आपका कह रहा है ही सेड दैट वी ऑल आर सिनर्स, ठीक है,
अब ये देखो एक तरह से ये चीजें जो है कि ही सेड, तो ये आपका थर्ड पर्सन में हो गया। तो थर्ड पर्सन में ये आपका जो है यूनिवर्सल ट्रूथ एक तरह से है। तो ये जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वी ऑल आर सिनर्स, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसमें जो आपका है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। इसी फॉर्म में ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसी फॉर्म में इनको लिखना है, और ठीक है इनसे सेंटेंस आपको बनाना, इन सेंटेंस से ही आपका इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो आयरन आउट का मतलब होता है कि स्मूथ, टू मेक स्मूथ, या देखो ये आयरन आप करते हो तो क्या होता है, कपड़ा स्मूथ आप बनाते हो, प्लेन बनाते हो, उसको क्रीज लगाते हो। तो इसका यह मतलब होता है टू स्मूथ या टू पुट राइट और सेटल। अब नॉन कैलेंट, नॉन कैलेंट का मतलब होता है फीलिंग और अपियरिंग कैजुअली काम, ठीक है, कि काम एज रिलैक्स्ड, मींस रिलैक्स आप फील कर रहे हैं। रिकैल्सिट्रेंट, तो देखो ये सारे चीजें जो होती है वो रेगुलर आप न्यूज़पेपर वगैरह चीजों को पढ़ोगे, रेगुलर मीनिंग्स वगैरह देखोगे तभी पॉसिबल। बहुत बार चीजें यदि ये वाला थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। अब ये इसका मतलब हो जाएगा रिकैल्सिट्रेंट, ये अनकोऑपरेटिव, यानी नॉन कोऑपरेटिव कह सकते हो, अनकोऑपरेटिव या नॉन कोऑपरेटिव, ठीक है। ऑल दैट्स ऑल एंड सनड्राई, ऑल सनड्राई एंड सनड्राई का मतलब होता है एवरीवन। वॉच आउट मतलब होता है कि वार्न, किसी चीज को ना, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में चेतावनी देना, ये करना, उसे वार्निंग देना ना कि चीजों को, कि ये समवन ऑफ डेंजर, जो किसी चीज के बारे में कि भाई कुछ गलत होने वाला है, तो वार्न समवन ऑफ डेंजर, ये इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो देखेंगे इन सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए, अब देखो ये चीजें इसमें सिंपल सा, अब ये चीजें कि गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो ये एक बुक है, तो बुक का नेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली होगा वॉज। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटेन बाय जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल लिखा है, तो ये सिंगल बुक का नाम है। अब ये ट्रेवल्स देखें या गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो ये एक बुक का नाम है, तो हमें ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इफ एनीबॉडी नोज द ट्रूथ लेट हिम टेल इट, तो इफ एनीबॉडी नोज द ट्रूथ लेट हिम और हर टेल इट, ठीक है ना। तो इफ एनीबॉडी नोज द ट्रूथ लेट देम है, तो एनीबॉडी जब जान रहा है तो हिम और हर यहाँ होगा, ये प्लूरल। जब यहाँ सिंगुलर है इफ एनीबॉडी, तो एनीबॉडी जब सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होगा, तो यानी कि हिम और हर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ ये वाला गलत है। नेक्स्ट है प्लीज मीट माई मिसेज, तो प्लीज मीट माई वाइफ, ठीक है, माई मिसेज नहीं, ये नॉर्मली जो होता है ये इसमें वाइफ होता है। आई शैल पे यू व्हेन आई रिटर्न बैक, तो आई शैल पे यू एज सुन एज आई रिटर्न, ठीक है, तो ये हो जाएगा एज सुन एज आई रिटर्न। माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, माई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, ये हार्टली यहां हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, ठीक है। तो ये हमने 2017 का देखा। अब हम जो है 2019 का देखा, तो अब हम 2000 आपका 18 का देखेंगे। तो 2018 का देखेंगे, इसमें तो सेम सिचुएशन देखो, हमें यहाँ सॉल्यूशंस वगैरह से ये चीजें नहीं है, हमें टाइप्स जो जो क्या क्या पूछा गया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देखो इसमें भी 10 चीजें 10 है। आप देखोगे इसमें आपका उसमें से 2000, ये हम तीनों को एक साथ इस वजह से दिखा रहे हैं कि कुछ चीजें जो है 2019 में पूछा, तो कुछ चीजें 2018 में पूछा, और कुछ चीजें 2017 में। तो 3 इयर्स का वन टाइम हम देखेंगे तो उससे चीजें प्रॉपर पिक्चर क्लियर होगा। तो फर्स्ट इसमें है द टीचर सेड टू मी आर यू नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, तो देखो इसमें इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए वहां भी पूछा गया था, इसमें देखो वॉइस यहां भी पूछा गया, क्वेश्चन टैग यहां भी पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया। देखो सिंपल सेंटेंस
इसको कह रहा है सिंपल सेंटेंस, यहां भी पूछा गया डिग्री, डिग्री यहां भी पूछा गया, लेकिन देखो ये अलग है, नो सूनर, तो ये स्ट्रक्चर है। अब देखो प्रीपोजिशन वहां भी पूछा गया था, फिर कंबाइन, देखो सेंटेंस को कॉम्बिनेशन यहां करना है, कंबाइन करना है, वहां नहीं था। अब ये चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां नहीं था। फिर ठीक है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी, ये वहां नहीं था। तो कुछ चीजें जो आप कंटिन्यू देखोगे कि एन नंबर ऑफ ईयर्स में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जो मिनिमम बेसिक 7-8 ईयर्स में जो पूछे गए हैं, हम उतना चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये इसमें है कि पहला जो है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, यानी कि इसको नरेशन ये है, द टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग ए लाई। तो यानी कि टीचर डायरेक्ट में पूछता है किसी बंदे से, तो अब उसमें क्या है कि आप उसको इनडायरेक्ट में अपनी भाषा में बोलोगे, तो टीचर आस्क्ड मी, ठीक है, मी ये कह रहा है, इफ आई वॉज नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, तो ये आर यू है, तो ये हो जाएगा इफ आई वॉज नॉट असेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट है, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय द एंड ऑफ द दिस वीक। अब ये वॉइस इसको चेंज करना है, तो ये क्या है, ये भी आपका एक्टिव वॉइस में है, इसे हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, ठीक है, दिस वीक। तो वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस वीक। फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर। तो देखो ये इसमें पॉजिटिव है, तो टैग को क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, तो इसका क्या होगा, डोंट दे, डोंट दे। नेक्स्ट आपका है, द मिनिस्टर वाज एनवाइड दैट ही हैड नॉट कैरीड आउट हिज ऑर्डर्स। यानी कि मिनिस्टर गुस्सा है इस वजह से कि उसका जो काम है वो कंप्लीट नहीं किया गया। तो द मिनिस्टर वाज एनवाइड एट हिज नॉट हैविंग कैरीड आउट हिज ऑर्डर्स, कि यानी कि उसके काम को जो कैरी नहीं किया गया उसके लिए वो गुस्सा था। अब शाकुंतलम यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने लिखा है उसके बारे में ये कह रहा है। तो शाकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है, ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो सुपरलेटिव डिग्री को हमें कंपैरेटिव में, तो ये इसमें क्या आप ये करोगे, Shakuntalam is understood to be better than any other drama in Sanskrit। तो बेस्ट है तो उसको हम बेटर देन ये करना है। नेक्स्ट है, एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। तो इसको नो सूनर से यानी कि स्ट्रक्चर से ये स्टार्ट करना है, नो सूनर से। तो नो सूनर के साथ डिड लगता है और देन उसमें फिर लगता है, तो वो स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो नो सूनर डिड ही कम then he made objections। ठीक है, the writer is evidently enamored। तो इसमें प्रीपोजिशन लगाना है, तो इसमें है ऑफ, ठीक है, ऑफ लगेगा। द पेपर वाज वेरी इजी ही कुड स्कोर हाई मार्क्स। इसे इनफ से लगा करके, इनफ जो कंजंक्शन, ये इसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इसमें हम इनफ से को यूज करके हम इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। द पेपर वाज वेरी इजी ही कुड स्कोर हाई मार्क्स। तो इसमें क्या होगा, द पेपर वाज इजी इनफ टू स्कोर हाई मार्क्स। ठीक है, वी सेल्डम, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ये करना है, तो वी सेल्डम सी आवर सेल्व्स। ठीक है, ये हो जाएगा आवर सेल्व्स। इफ आई, ठीक है, आई वुड अलाउ नो डिसिप्लिन। ये देखो ये क्या है ना कि एक ये कल्पना है, कल्पना, इमेजिनेशन, इमेजिन कर रहा है कि यदि मैं प्रिंसिपल हुआ होता, इफ आई, तो इसमें यदि देखो आई के साथ हमने आपको बताया कि वॉज लगता है या एम लगता है, लेकिन यहां ये कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, वेयर। वो एक्चुअल में ही इज नॉट अ प्रिंसिपल, तो इसमें जब इमेजिनेशन करता है तो हम वेयर लगाते हैं। नेक्स्ट है, use the following words and phrases in sentences of your own so as to bring out their meaning clearly। Do not change the form of word। अब देखो इसमें भी आपको जो है ये इसका सेंटेंस बनाना है ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो अब ये जो है ये तभी आपसे बनेगा जब आप थोड़ा सा इंग्लिश जानते हो। तो इसमें जो है
प्रॉपर तरीका से चीजों को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखो ऑन द वेन का मतलब होता है बिकमिंग वीकर और लेस एक्सटेंसिव। तो बिकमिंग वीकर यानी कि कमजोर होता जाना, ठीक है। अब ये चीजें है गवर्नमेंट, तो अब जब तक ये नहीं जानते हो तो आप बना नहीं सकते हो। तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग एंड ऑफन ईट्स टू मच, यानी बहुत जो खाता है। अब ये डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट का मतलब जो होता है ये आप जानते होंगे, यदि आप क्रिकेट मैच देखते होंगे कमेंट्री तो उसमें कि डेब्यूटेंट का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम उसकी पब्लिक अपीयरेंस। तो ये इजी था आपका। प्लूटार्की, प्लूटार्की का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बाय इलीट, ठीक है। इलीट जो है कुछ लिमिटेड लोग मिल करके जो शासन चलाते हैं। ईसोटेरिक का मतलब होता है कि गूढ़ जिसको बोलते हो, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या वेरी फ्यू पर्सन जो होते हैं उसको समझते हैं। अब देखो फिर इसमें आपका और क्या है, ये सेंटेंस करेक्शन फिर आपका है। तो सेंटेंस करेक्शन देखो अभी रेगुलर रूप से दे रहा, पहले इसके जगह जो था ये बीच में प्रीपोजिशन देता था। तो आपको इस अभी जो क्या दे रहा है, सेंटेंस करेक्शन दे रहा है। तो आई बीड हिम टू होल्ड हिज टोंग, तो ये क्या हुआ, आई बीड हिम टू होल्ड हिज टोंग। तो ये बीड के जगह होगा आई बेट, वेट हिम टू होल्ड हिज टोंग। या फिर आई बीड हिम होल्ड हिज टोंग, ठीक है। आई बीड हिम, टू यहां नहीं लगेगा, होल्ड हिज टोंग। या तो ये टू नहीं लगाओ, या आई बेट हिम, बी ई टी बेट हिम, ठीक है। तो इस ये में हो जाएगा। अब शी वॉजंट हर यूजुअल इबुलुएंट एट द पार्टी, ठीक है। तो ये होगा शी वॉजंट हर यूजुअल इबुलुएंट सेल्फ एट द पार्टी। तो इबुलेंट सेल्फ लगाएंगे। दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर्स टू सीट, ठीक है। तो दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विद एनी चेयर्स टू, तो डिड नॉट प्रोवाइड, ठीक है, अस विद, अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्व्स। तो इसमें हो जाएगा आइदर पैसेंजर्स आर नॉट परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्व्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, या फिर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आर पैसेंजर्स परमिटेड, सॉरी, अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर पैसेंजर्स परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्व्स। आई एम सीइंग हर इंटर द रूम, देखो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये चीजें आई एम सीइंग, तो यहां आई सी होगा, आई सी हर, सीइंग ऐसा नहीं होता है। तो आई सी हर इंटर द रूम, ठीक है। सेम सिचुएशन आपका 2017 का है। तो 2017 का भी है। तो ये चीजें हम ऑलरेडी आपका देख चुके हैं, ये चीजें हम कवर करवा चुके हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसमें हम प्रॉपर तरीका से देखते हैं कि इसमें देखो क्या क्या चीजें इसमें है। अब इसमें भी सेम सिचुएशन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। देखो अब तक उन ईयर्स में आर्टिकल नहीं आया था, अब यहाँ ये आया। तो देखो यूनिवर्सिटी ऐसे आप देखोगे तो आपका वॉवेल्स के साथ एन लगता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है यूनिवर्सिटी यानी बाई से स्टार्ट, यदि देखोगे तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब है कि बाई से इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट, तो अ यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी। अब ही ऑफन गेट्स, अब ये कर रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन तीनों साल में, तो इनटू, यहां क्या होगा इनटू। फिर देखो एक्सिलरी वर्ब, देखो इसमें वर्ब आ गया। तो आई हैव बीन, ये आपका देखो जो हमने टेंस बताया था उससे आपका क्लियर हो गया। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, अब देखो पैसिव में ये करना है, तो ये पैसिव में आपका पैसिव देखो वॉइस तीनों में आ रहा है, इसमें देखो एक्टिव में बदलना। अब तक दोनों ईयर में जो हमने देखा 18 और 19, उसमें देखोगे कि सिर्फ उसमें था एक्टिव से पैसिव, लेकिन इसमें एक्टिव में भी बदलने के लिए आ गया। देखो ये फिर है इनडायरेक्ट में हमें बोल ही रहा, लेकिन इसमें देखो कि डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट में भी। तो हर साल जो है कुछ चीजें चेंज करते रहता है। फिर देखो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग आपका तीनों ईयर्स में पूछा गया। सिंपल वाला कभी पूछा जा रहा है कभी नहीं। टू, रिमूव टू, इसमें भी देखो पूछा जा रहा है 2 ईयर्स में पूछा गया।
फिर देखो अब ये इसमें प्लूरल, देखो इसमें आ गया। अब तक उसमें हमने जो दो में देखा कि उससे सेंटेंस बनाना था जिससे कि मीनिंग क्लियर हो। इसमें क्या है, इसमें आपका जो दिया हुआ है कि इससे अब बनाना है आपको, ये प्लूरल पहले बनाना है। तो देखो इसमें 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, तो एक टू 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 मार्क्स, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 है। तो 1 मार्क आपको प्लूरल के लिए दिया जाएगा। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग द, सॉरी फ्लोरल नहीं, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल फॉर्म, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म। तो ये प्लूरल फॉर्म में का ये हमें करना है। तो ये अब देखो अलगा, तो अलगा का आपका क्या होता है, आपका अलगा का अलगाई हो जाता है, ए एल जी ए ई। तो अलगाई, अलगा आप जान रहे हो कि जो ग्रीन अलगी, रेड अलगी, ब्लू अलगी, ये होता चाइल्ड, अब तक बचपन से आप जान रहे हो, चिल्ड्रेन। फार्मूला, तो फार्मूला का फार्मूले, इसमें सिर्फ ए लगा देना है तो फार्मूले हो जाएगा। सिलेबस, तो सिलेबी, एस बाई डबल एल ए बी, इसमें आई कर दोगे, ठीक है, यूएस के जगह आई। थेसिस, थेसिस क्या, ई, सिर्फ आई के जगह ई कर दोगे। तो और इससे तो एटलीस्ट आपको देखो ये चीजें जो है इस बार ये 17 का तो ये सिंपल था आपको। अब सेंटेंस करेक्शन है, ठीक है, तो ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीवन के जगह विद एवरीवन। तो ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन देखो अपने आप में डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज वन ऑफ द नोबल मैन हु हैव सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन। देखो वन ऑफ द नोबल मैन करा, ही इज वन ऑफ द नोबल मैन हु हैज सेक्रीफाइस, ठीक है, हु हैज सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द नेशन। वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो वन है जब यहां तो वंस हेल्थ हो जाएगा, ठीक है, ये सब सिंपल सा है, वंस। नन ऑफ द 5 पर्सन्स, तो यहां वॉच हो जाएगा। माई फ्रेंड इज यंगर देन आई, यहां हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये 3 साल का जो कुछ चीजें देखा, हमारा यहाँ टारगेट यही था कि हमने आपको पहले आपको सिलेबस बताया, ठीक है, सिलेबस बताने के बाद हमने आपको 3 इयर्स का कंबाइंड हमने आपको पेपर यहाँ प्रेजेंट किया। इसके इससे प्रेजेंट करने से फायदा क्या हुआ कि आपने चीजों को देखा कि जो चीजें हमने, अब कुछ चीजें और मान के चलो छूट गया कि डायरेक्ट वो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट उसका यूज होगा। आप देखोगे कहीं ना कहीं वही सिलेबस में है और हम उसी चीज को आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ये में रहा। अब नेक्स्ट जो है कि कल से जो है कि कुछ चीजें है, ग्रामर वाला पार्ट आपका ये चलेगा। तो हम पहले ग्रामर वाला जो मिनिमम बेसिक नीड्स होगा उसको शुरू ये पहले समाप्त कर देंगे। 4-5 लेक्चर पहले हम कंटिन्यू ग्रामर का करवाएंगे। उसके बाद जो है और बाकी चीज भी है पैरेलल में चलेगा। देखो हमने जो बोला था जितने चीजें, जो फर्स्ट वाला लेक्चर है तो उसमें हमने जो भी बोला कि आपको इतने लेक्चर हमने ग्रामर हमको करवाना है, ये 3 लेक्चर टेंस करवाना है तो 3 लेक्चर हमने टेंस आपको करवा दिया। फिर आपका जो ग्रामर का, तो ये ग्रामर का है, 3 इयर्स का हमने एक्सप्लेनेशन किया, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम पहले ग्रामर का जो मेन बेसिक नीड्स है वो उसको हम पहले देखो, पहले हम ओवरव्यू आपका जो कल एक नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच का हम बेसिक देख लेंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में एक दिन में चीजें कंप्लीट नहीं होगी। वो जैसे प्रीपोजिशन अपने आप में आपका बहुत बड़ा चैप्टर है तो प्रीपोजिशन हम अलग से देखेंगे। फिर लेकिन जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो चीजों को समझ है, क्योंकि हम पार्ट ऑफ स्पीच को पूरा डिटेल उस ढंग से नहीं है सच हम करने जा रहे हैं, तो उसमें हम वो देखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। फिर उसके बाद और चीजें देखेंगे। फिर हम सेंटेंस सिंटैक्स बता देंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है। उसके बाद फिर पैरेलली आपका बीच में 1-2 क्लास आपका ऐसे चलेगा, उस यानी निबंध चलेगा, रिपोर्ट राइटिंग चलेगा, आर्गुमेंट चलेगा, आपको कंटिन्यू ये चलना है। तो जैसा कि ये आपका ये है कि 30 सितंबर तक आपको ये चीजें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। जिनको भी ज्वाइन करना है उन्हें 3100 पे करना पड़ेगा, तो ये 3100 रुपया पे करना पड़ेगा। आप जब भी चाहें फ्री हैं, आप फील फ्री टू ज्वाइन,
क्योंकि अभी देखो इस बैच में मैंने बोला कि आपको थोड़ा-सा मैं धीरे-धीरे करके ये जो नेक्स्ट बैच वो चलेगा तो वो आखिरी में चलेगा 1 मंथ, वो रैपिड फायर रहेगा उन लोगों के लिए एक तरह से कि जो ऑलरेडी चीज़ों को किए हुए हैं, थोड़ी-सी उनको कमी महसूस हो रही है तब। उसमें से इतना स्लोली-स्लोली नहीं चलेगा, उसमें तो थोड़ा-सा हम फास्ट चीज़ों को ये करेंगे, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि ये वाला वीडियो पब्लिक में है, ये सबके लिए है, ओपन है, तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें या टेलीग्राम नंबर पे, इस पे टेलीग्राम नंबर भी है और ये इसको कॉल के लिए भी जिन्हें टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।